कि मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा को लेकर स्वीटी बुरा ने अपने पति हरियाणा कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच सुलह करवाने के लिए पुलिस ने जिस तरीके से दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया, इस दौरान हिसार थाने में ये बताया जा रहा है कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हुए, और जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, जिस सीसीटीवी फुटेज में स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच झड़प दिखाई दे रही है। दीपक हुड्डा का यह दावा है कि थाने में ही स्वीटी बुरा और उनके परिवार ने उनके साथ मारपीट की है। ऐसे में अब वो चाहते हैं कि स्वीटी बुरा से वो अलग हो जाएं। हालांकि स्वीटी बुरा के खिलाफ ये पूरा मामला जो है हिसार में ही दर्ज हो गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हिसार एसपी को भी इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों के लिए सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन निजी टिप्पणियां दीपक हुड्डा के द्वारा की गई, जिसको लेकर ये पूरा मामला भड़क गया। सुनिए स्वीटी बुरा किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बातें कहती हुई नजर आ रही हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि कुछ ऐसा घटित हुआ तो इसका जिम्मेदार खुद हिसार एसपी और दीपक हुड्डा होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने उससे कुछ डिमांड थोड़ी न की है, मैंने उससे कुछ मांगा थोड़ी न है। डाइवोर्स के लिए ही तो बोला है, वो भी मुझे नहीं दे रहे। फिर भी मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है, वो चीजें करने में लगा हुआ है, ताकि मुझे, मैंने कल भी कॉन्फ्रेंस में बोला था, ताकि मेरे मामले को लंबा खींचा जाए, ताकि मुझे मेंटली परेशान किया जाए, ताकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर किया जाए कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूं तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है? डाइवोर्स मांग लिया, इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूं। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूं। मेरी यही गलती है। इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जानने से। और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड भी कर लेती हूँ इस मेंटली प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। 1 साल पहले जब इसने मेरे को परेशान किया था, और अभी यहाँ आने से पहले, घर आने से पहले मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, और उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, जो इसके साथ मिले हुए हैं। उनको सबको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। जो तोड़ मरोड़ कर सबूतों को जो पेश कर रहे हैं, जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि मेरे को अटैक आए, ताकि वो मेरे को और ज्यादा परेशान कर सके, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से। उसकी एफआईआर का, झूठी का, यहां से पता चलता है। मेरे पापा, मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा, मेरे पापा आसपास भी नहीं थे बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो कि इसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया, मैं आधे घंटे वहां उसमें
हमारे थाने में पड़ी रही, वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम देके। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो सब चीजें वो कर रहे हैं तो मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैंने उस आदमी की इतनी चीजें बर्दाश्त की। मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जो मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है, वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं, वो वीडियोज भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे वो मेरे को किस चीज, क्या क्या चीजें करने के लिए मैं मजबूर करता था। मैं नहीं चाहती थी, मैं सिंपल तरीके से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, इतना गंदी गंदी चीजें जो मैं अपने माँ बाप को बोलने से, मैं माँ बाप को बोलने से भी डरती थी, वो चीजें मुझे आज सोशल मीडिया पर बोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ हिम। जो चीजें उसने की और मेरे पास, मैं वो सारी चीजें विद एविडेंस प्रूव करूंगी और कोर्ट में भी मैं प्रूव करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने उसकी तरह झूठे आरोप नहीं लगाए। उसने कल मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैंने वो दिखाए विद प्रूफ कि मैं उसको पैसे मांगती, उसने पैसे खाए, मैंने उसका एक भी पैसा नहीं खाया। वो मेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च, सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है, सारा उसका घर खर्च चलाती है, सारी उसकी बातें सुनती है, सब चीजें उसके लिए करती है। उसको आज कोई झाड़ू पोछे वाली भी मार नहीं खाएगी और मैंने सब चीजें बर्दाश्त की, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। नहीं तो अगर कोई इतनी खतरनाक बीवी होगी तो आप छोड़ोगे, नहीं कि आपकी बीवी आपको छोड़ेगी। तो सुना आपने स्वीटी बुरा का ये कहना है कि मैं अब आत्महत्या करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान हो चुकी हूं और ये बड़ा कदम उठा सकती हूं। ऐसे में यदि ऐसा कदम मैं उठाती हूं तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो कि दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी रच रहे हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।